तो बेटा हमारे पास में अगला आइसोमर आएगा हमारा कौन सा, फंक्शनल आइसोमर है ना, स्ट्रक्चर पढ़े थे हमने, ठीक है। स्ट्रक्चर में अगला आएगा हमारा फंक्शनल आइसोमर। अब डेफिनेशन तो हम लोगों ने मास्टरी कर रखी है, हम लोगों ने कल ही पढ़ लिया था। क्या बोला था हमने डेफिनेशन में कि कंपाउंड सेविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बोला हमने, कंपाउंड सेविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बट अब अलग क्या होना चाहिए, यहाँ पे नाम से पता चल रहा है आपको अलग क्या है, फंक्शनल है। यानी कि फंक्शनल में तो एक ही चीज आती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो क्या आती है हमारी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो डेफिनेशन लिख दो यहां पर, क्या होगा हमारे पास में, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, FG लिखता हूं मैं, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर known as functional isomers and this phenomena is known as functional isomerism। आ रही बात समझ में, यानी कि उन कंपाउंड के अंदर हमारा जरूरी क्या है कि उन कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। आप जब ढूंढोगे तो फंक्शनल ग्रुप अलग मिलेगा आपको, लेकिन उनके साथ में क्या होना चाहिए, उनके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो सेम होना चाहिए। एग्जांपल देते हैं कुछ हम, लेकिन पहले कुछ नोट डाल देते, कुछ पॉइंट हमें याद रखने हैं यहाँ पे। तो नोट लिख दो, फिर हम बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में। नोट में पहला पॉइंट लिखना बेटा। पहला पॉइंट आएगा हमारे पास में कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन जो होंगे, अमाइंस आर क्या होंगे हमारे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ये क्या होंगे हमारे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, अगर इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ, हमने देखा हुआ है कि आईयूपीसी में डिस्कस किया हुआ है कि जब भी हम बात करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन को, तो ये तीनों ही फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं हमारे, अलग अलग होते हैं। ऐसा ही एक और पेयर है हमारे पास में, एक और पेयर होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, क्या होगा हमारा, अमाइड्स आर ऑल्सो क्या होंगे हमारे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स की कैटेगरी में आ सकते हैं। एक और चीज आती है हमारे, तीसरा पॉइंट ध्यान रखना, महा इंपोर्टेंट। ये हो गया हमारा कौन सा, फिनोल। ये क्या हो गया हमारे पास बेटा, फिनोल। अगर बेंजीन की खोपड़ी पे आके लग जाए OH तो क्या बोलेंगे उसको, फिनोल बोलेंगे, ठीक है। बेंजीन की खोपड़ी पे आके लग जाए हमारा NH2 तो क्या बोलेंगे उसको, एनिलीन बोलेंगे। तो यहां पर ये फिनोल ग्रुप होता है हमारा। इस फिनोल ग्रुप के साथ में मान लीजिए आपके कभी ऐसा कर दिया गया हो, ठीक है, कि इसमें एक CH वगैरह बढ़ा दिया हो, तो फिनोल समझ लो, या अपना अल्कोहल ROH है ना, अल्कोहल, ये दोनों भी क्या होते हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अब बच्चा सोचेगा सही है, दोनों में OH आ रहा है तो दोनों में OH है, दोनों अल्कोहल ही होने चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता। ध्यान रखना है, फिनोल और अल्कोहल दोनों डिफरेंट हमारे क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जल्दी से ये नोट लिख दीजिए। हाँ बेटा, कुछ कॉमन एग्जांपल देखते हैं, अच्छे से एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे पहला एग्जांपल हमारे पास में आ गया। जैसे बेटा आपके पास में आ गया, एक ये आ गया हमारे पास में अल्कोहल, ठीक है, और दूसरा कौन सा आ गया हमारे पास में, ये ईथर। अल्कोहल एंड ये ईथर है, इन दोनों में देखोगे तो इन दोनों में ही दो दो कार्बन है, ठीक है। ये CH3 लगा दिया मैंने यहाँ पे, तो दोनों में ही दो दो कार्बन है, दिख रहे होंगे आपको। यहाँ पे भी हमारे पास में 2 कार्बन है, ये CH2 हो गया, ये क्या हो गया हमारा, CH3 हो गया। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सेम है, लेकिन दोनों के पास में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। इसमें अल्कोहल है, इसमें क्या है, ईथर है। यानी कि अल्कोहल और ईथर हमारे क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। और देखिए बेटा, और क्या होना चाहिए, एक और एग्जांपल बनेगा हमारे पास में, जैसे कि बड़ा ही सिंपल, साइनाइड। कौन सा हो गया हमारे पास में, साइनाइड। और दूसरा हो गया उसके साथ में कौन सा हो गया, आइसोसाइनाइड। साइनाइड और आइसोसाइनाइड भी होंगे हमारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ध्यान रखना, जो ग्रुप बोल रहा हूं उनको तो याद ही रखना, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा एग्जांपल हो गया हमारे पास में एल्डिहाइड। ये हो गया हमारे पास में कौन सा, एल्डिहाइड ग्रुप में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे H लगा हुआ है, ठीक है, 1 2 3 कार्बन का। और ये बन गया हमारे पास में कौन सा, कीटोन। अगर आप इनमें गिनोगे तो इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे कौन है हमारे, कीटोन। तो ये भी हमारे क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे। और समझो बेटा हमारे पास और क्या आएगा, और अगला आएगा हमारे पास में, जैसे कि 4th वाला, ये समझो। इसमें आएगा जैसे हमारे पास में एक हमने ले लिया, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते, ठीक है। ये हमने ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, कितने कार्बन का, 1 2 3 कार्बन का। अब इसी में हमने क्या कर दिया कि इसको बना लिया हमने इस तरह से, एस्टर के साथ में क्या बनाया हमने यहाँ पे,
एस्टर गिन लो, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, ये तो हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया हमारा क्या हो गया, एस्टर हो गया। एक और बनाया जा सकता है भैया, एक और क्या बनाया जा सकता है, ध्यान से देखना कि एक मैं कर सकता हूं यहां पर कीटोन बनाया, 1 2 3 कार्बन हुआ, और कीटोन की यहां पे मैंने लगा दिया कौन सा, अल्कोहल लगा दिया, गिन लो 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, और अल्कोहल लगा हुआ है यहाँ पे। तो इसमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कीटोन है के साथ में कौन है हमारा, अल्कोहल है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों के दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है हमारे पास में, तीनों की तीनों। तो ये पेयर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि आपके सामने कभी से दिया जा सकता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। तो आप क्या बताओगे कि देखना सबसे पहला आंसर होना चाहिए हमारा एस्टर है कि नहीं, एस्टर नहीं है तो कीटोन या अल्कोहल का पेयर भी बन सकता है, याद रखना है इसको। उसी तरह से एक और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास में, जैसे कि ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमने बनाया डाइईन, क्या बनाया, डाइईन बनाया। फिर हमने बना दिया, क्या बना दिया, ये बनाया हमने इन बना दिया, आइन बनाया, मतलब ये हमारा क्या है, डाइईन, डाइईन, और ये हमारा क्या है, अल्काइन। तो अल्काइन एंड डाइईन भी आपस में क्या होंगे, हमारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में हो सकते हैं। ठीक है, क्यों हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में अगर देखा जाए तो इसमें इन क्या है, फंक्शनल ग्रुप, इसमें क्या है हमारा आइन फंक्शनल ग्रुप है, याद रह जाएगा। एक और बन सकता है हमारा अच्छा सा एग्जांपल, जैसे ये वाला हमने ले लिया है एसिड क्लोराइड, क्या ले लिया हमने, एसिड क्लोराइड, ऐसा ले लेते हैं अपन, ये एग्जांपल लिया इसका, ये वाला एसिड क्लोराइड कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का एसिड क्लोराइड है। एक यहां पे मैंने ऐसा कर दिया कि इसको बनाया हमने 3 कार्बन का बनाया, ठीक है, और इस जगह पे मैंने बना दिया Cl। तो देखो ध्यान से देखना बेटा, ये हमारा क्या है, एसिड का क्या है, क्लोराइड है, एसिड का क्लोराइड है, और यहां पे हमारे क्या है, इस जगह पर ये कौन प्रेजेंट है, हमारा कीटोन, और यहां पे कौन है हमारा हैलाइड, कीटोन प्लस हैलाइड, और कीटोन प्लस हैलाइड दोनों अलग अलग ग्रुप है, इससे सेम ग्रुप नहीं है। तो ध्यान रखना, ये भी हमारा एग्जांपल हो जाएगा, लिख दो जल्दी से इसको, हो गया। चलिए और कुछ एग्जांपल देखते हैं अपन, और बहुत खूबसूरत एग्जांपल है हमारे पास में, जैसे कि एक और पेयर आता है हमारा साइनाइड आइसोसाइनाइड की तरह, आपको पता होगा। तो एक और आता है हमारा नाइट्रो और नाइट्राइट आता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हमने लिया नाइट्रो, इसको बोलेंगे हम नाइट्रो बोल देंगे, नाइट्रो, और ये अगर इस तरह से हो गया तो हमारा क्या होगा, नाइट्राइट, क्या बोलेंगे इसको हम, नाइट्राइट। आ रही बात समझ में, नाइट्रो एंड नाइट्राइट भी क्या होंगे हमारे एक तरह से फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाएंगे हमारे पास। एक और एग्जांपल पहचानो, आपको ये पहचानना है कि जो अगला एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं क्या वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है कि नहीं है, ठीक है। अगले वाले को आपको देखना कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है या नहीं हमारा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये वाला, ठीक है, और बताना है, लिखना है साथ में कि कौन कौन से फंक्शन, अगर है तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर। इसका सेकंड बनाया मैंने, ठीक है। एक और बना सकते हैं हम, इनके देख लो कार्बन बराबर है कि नहीं हमारे पास में, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बराबर है। जल्दी से पहचानो कि ये जो मैंने आपको सामने दिए हुए ये क्या हमारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है या नहीं है, ध्यान से देखो, हो गया। चलिए चेक करते हैं कि ये है कि नहीं है। तो पहले वाले में क्या लगता है आपको बेटा, यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, पहले इसको देखो, ये O के दोनों तरफ R आता है, O के दोनों तरफ R आता है, उसको बोलते हैं ईथर बोलते हैं। तो एक तो यहां पर है ईथर, ध्यान से देखना, ये रहा हमारा ईथर के दोनों तरफ R आ रहा है। आप यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो कि ये एनहाइड्राइड जैसा तो नहीं है, एनहाइड्राइड नहीं है, उसमें डायरेक्ट CO आता है। तो यहाँ पे हमारा क्या, O की दोनों तरफ R आ रहा, ईथर हो गया। इसके अलावा इसमें 2 कीटोन भी प्रेजेंट है, 2 क्या है इसके अंदर, कीटोन भी है, तो इसमें जुड़ा हुआ हमारे कीटोन। चलो ठीक है, बात समझ में आ गई, एक ईथर है इसमें, एक कीटोन है, ठीक है। अगला वाला देखते हैं, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला ग्रुप हमारा क्या है, ये है एस्टर, इसको क्या बोलेंगे हम, एस्टर, एस्टर। और ये वाला देखोगे तो ये हमारा कौन सा हो गया, कीटोन, एस्टर प्लस कीटोन, एस्टर प्लस कीटोन। तो अभी पहले और दूसरे में रिलेशन बताओ, दोनों में ही फंक्शनल ग्रुप आइसोम हुए कि नहीं हुए, क्यों होंगे, क्योंकि एक हीटर है एक कीटोन है, इसमें क्या एस्टर एंड कीटोन है, तो यानी कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का पेयर हो चुका है। अब ये नहीं बोल रहा कीटोन कीटोन सेम आ गया, नहीं, दूसरा तो अलग आया है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से फंक्शनल ग्रुप आइसोम होगा। लास्ट वाले को देखो,
ध्यान से पहचानो कि क्या लास्ट वाला एग्जांपल हमें ये नहीं बता रहा कि वो एसिड एनहाइड्रेट है, क्या लास्ट वाला आपको बता रहा है कि नहीं बता रहा कि मैं एसिड एनहाइड्रेट हूं, है कि नहीं है, और किस तरह का, अगर पूछ लो तो ये असिमेट्रिकल है। तो लास्ट वाला हमारे पास में क्या है, एसिड एनहाइड्राइड। क्या होगा हमारा, एसिड एनहाइड्राइड। तो बेटा आप लोगों को तैयार रहना है एग्जाम में हमेशा। हो सकता है एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछने के लिए एक डिफरेंट फॉर्मेट में तैयार बैठा हो, ठीक है, तो आपको वहां ही सोच के रखना है कि कंफ्यूज नहीं होना, देखना है कि कहीं वो अलग अलग फंक्शन बना रहे बना है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चाहता तो मैं इनको फॉर्मुले से ही बना डायरेक्ट फॉर्मुला, लेकिन एग्जाम्पल दिए तो उनको देख लेना, वरना जनरल फॉर्मुला तो इनका सेम होता ही है, ठीक है। ये कुछ और एक्स्ट्रा पेयर बनाए मैंने, लिख दीजिए इनको भी। चलिए और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, और कुछ पेयर बन सकते हैं हमारे पास में, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने बताया था अमाइन भी हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कौन सा चल रहा था, जो भी था होगा, लिख देना उसको आगे, नंबर तो भूल गया हूं मैं, ठीक है। हाँ, तो अगला एग्जाम्पल देख लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मैंने ले लिया ये एक अमाइन ले लिया, ये हमने कौन सा लिया है, 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है। इसके साथ में अगर मैं एक काम करूं, इसको अपन एक 3 कार्बन कर ले लेते हैं, 3 कार्बन कर ले लिया, तो ये कौन सा हमारा 1 डिग्री क्या हुआ, हमारा अमाइन हो गया, ठीक है। फिर ले लिया हमने क्या, इसमें ऐसा कर दिया, तो इन दोनों में क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है, 2 डिग्री अमाइन हो गया हमारा, ठीक है। उसी तरह से मैंने इसको 3 डिग्री अमाइन ही बना सकते, ये देखो, तो ये क्या हो गया हमारा 3 डिग्री अमाइन है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इसी तरह से अमाइड में भी आ सकता है हमारा, अमाइड में कैसा आ सकता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे हमारे पास में ये कुछ अमाइड है, ये NH2 कौन सा हमारा 1 डिग्री अमाइड, 1 डिग्री अमाइड। फिर हमने क्या किया, यहां पर क्या ले लिया हमने, यहाँ पे NHCH3, तो कैसा हो गया हमारा 2 डिग्री अमाइड, अमाइड, ध्यान रखना। फिर हमने ले लिया एक और कौन सा, कि जैसे यहां पर इस तरह से N को लिया, CH3 सभी में कार्बन बराबर है, और ये हमारा कौन सा हो गया 3 डिग्री अमाइड। कैसा बन गया हमारे पास में 3 डिग्री अमाइड। एक और इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास में, जैसे कि बोला जाए, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बोल सकते हैं, जैसे एक हमारा अमाइड ही हो गया, अमाइड का अच्छा एग्जांपल है, एक हमने अमाइड लिया है, ये लिया हमने अमाइड, ये ग्रुप होता है हमारा अमाइड। एक में ग्रुप ले रहा हूं, बताना आप कमेंट में कि आप पहचान पा रहे कि नहीं पा रहे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, जरा पहचान के बताना। जैसे कि ये लिख दिया मैंने, इसको मैंने लिखा इस तरह से, इसको देखो, पहले देख लो दोनों में कार्बन कितने हैं, 2-2 है। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे, 3 और 2 कितना हो गया 5, 3 और यहाँ पे 2 कितना हो गया 5। ऑक्सीजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है। कोई बताएगा यहाँ पे कौन सा हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, किस तरह का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ध्यान से देखो कौन सा है हमारा, ये होता है हमारा ऑक्साइम। क्या होता है हमारा, ऑक्साइम होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, कीटो ऑक्साइम, एल्डो ऑक्साइम, काम के है ये, ध्यान रखना। एक और एग्जाम्पल बनना चाहिए, लिख दिया होगा ये वाला, आप जल्दी से लिख दो। एक और यहां बना था एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक ये भी बन सकता है हमारा, जैसे कि मान लीजिए ये लिया मैंने, ये मैंने ले लिया, ये CH3 लिया, और मैंने ये लिया, और हमने एक एग्जाम्पल इसका ले लिया, यहां पे CH2 लगाया, OH लगाया। मेरे भाई इस वाले ग्रुप का एक बार आप नाम बताओ, इसका कॉमन नेम क्या होगा, बता दो जरा, बताओ जल्दी से, कौन सा होना चाहिए। इस वाले को आप अगर देखोगे तो ये फिनोल ग्रुप है, और फिनोल ग्रुप के ऊपर क्या लगा हुआ, CH3 लगा हुआ। CH3 ऑर्थो मेटा पैरा पे लग जाए तो कहता है हमारा क्रिसोल, ऑर्थो क्रिसोल, मेटा क्रिसोल और पैरा क्रिसोल, तो कॉमन नेम होता है इसका पैरा क्रिसोल, ठीक है। और इसके बारे में बात करते, ये होता है हमारा बेंजाइल एल्कोहल। क्या है हमारा, बेंजाइल एल्कोहल। IUPAC नोमेनक्लेचर में पढ़ा होगा आपने कि ये बेंजाइल एल्कोहल है। अब कहना क्या चाहता हूं कि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है दोनों अलग अलग है। ये हमारा पहला वाला, दूसरा वाला कौन सा हमारा एल्कोहल है, और पहला वाला हमारे पास में कौन सा है, फिनोल है। तो ये आपके पास में हो गए फंक्शनल ग्रुप आइसोमर के कुछ छोटे से बहुत मामूली से एग्जांपल बताए मैंने, ठीक है। जल्दी से लिख दीजिए इनको। तो अगला आइसोमेरिज्म है हमारे पास में मेटामेरिज्म, है ना। अब डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन में तो हमने मास्टरी कर रखी है। क्या बोलेंगे हम, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर बट। अब बट से आगे कहानी में लिखाता हूं, लिखो साथ साथ में, क्या होगा,
compounds having same molecular formula but अब बट में अलग क्या होगा ध्यान रखना, डिफरेंट अल्काइल क्या होंगे हमारे अल्काइल ग्रुप मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल सब पढ़े ना, अल्काइल ग्रुप अटैच विद किसके साथ में अटैच होंगे हमारे पास में, अटैच विद बाईवेलेंट, अरे बाप रे नई चीज आई है, बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। अब सबसे पहले समझ लेते हैं बाईवेलेंट क्या होता है। देखो एग्जांपल के तौर में बाईवेलेंट का मतलब क्या हो गया, जिसमें दो वैलेंसी होगी। मोनोवेलेंट यानी क्या होगी, जिसमें एक वैलेंसी होगी। ट्राईवेलेंट यानी क्या होगी, जिसमें तीन वैलेंसी होगी। क्या मैं आपसे पूछूं कि अल्कोहल कैसा है हमारा, बाईवेलेंट है या मोनोवेलेंट है? आप बोलोगे सर इसके एक तरफ एक ही बॉन्ड आ रहा है, इसके आजू में एक ही बॉन्ड आ रहा है, तो इसके आजू में एक बॉन्ड आ रहा है तो कौन सा मोनोवेलेंट हो गया हमारे पास। तो ये हमारे काम का नहीं, हटाओ साले को। ठीक है, अगला आ गया हमारे पास में कौन सा, ईथर के दो वैलेंसी हमें, आजू भी है और बाजू भी है, आजू भी है इसके पास में और बाजू भी है, दो वैलेंसी आ रही है। तो ये हमारे काम का, हाँ भाई सेलेक्ट हो गया भाई, इसको रखो अपने पास में, काम की चीज है भाई। और समझना थायो अल्कोहल लग रहा है क्या एक ही बॉन्ड, नहीं काम का, हटाओ इसको भी। थायो ईथर बड़े काम का है, हमारी बात समझ। थायो ईथर हमारे पास में क्या होगा, बाईवेलेंट, इधर वाले सभी सेलेक्ट किए जाएंगे, इन सबको हटा दो, ये हमारे काम के नहीं है, ये इस वाले में आने वाले नहीं है, यानी इन्हीं के साथ पढ़ेंगे। और समझना जैसे कि एल्डिहाइड और इधर मैंने लगा दिया कीटोन में देखो दो वैलेंसी, आजू भी है और बाजू भी है, इसमें सिर्फ आजू में वैलेंसी पड़ी हुई है, तो क्या रहेगा हमारा, ये मोनोवेलेंट, ये क्या होगा हमारा बाईवेलेंट हो जाएगा। उसी तरह से हमारे पास बोलेंगे 1 डिग्री अमीन, क्या आजू में ही वैलेंसी है, बाजू में कोई वैलेंसी नहीं है। लेकिन 2 डिग्री अमीन देखो, 2 डिग्री में आजू में भी वैलेंसी है, बाजू में वैलेंसी है। उसी तरह से 3 डिग्री अमीन के भी आजू में भी वैलेंसी है, बाजू में भी। अब ये आजू बाजू वैलेंसी वाले में अल्काइल ग्रुप क्या होने चाहिए, हमारे अलग अलग होने चाहिए। एक बार लिख दो सारे, फिर अपन देखते हैं कौन कौन से होंगे, एग्जाम्पल देंगे इनके। और देखा जाए बेटा, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड को ध्यान से देखो, क्या लगता है इसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कितनी वैलेंसी, एक ही वैलेंसी, मोनोवेलेंट है, ये हमारे काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है। बट मैंने बना दिया एस्टर, क्या बनाया हमने, एस्टर बनाया, ठीक है, ये भी हमारे काम का है। और इसी तरह से इसी कैटेगरी में एक और आता हमारे पास में, जैसे कि एसिड एनहाइड्रेट, कौन हो गया हमारा, एसिड एनहाइड्रेट हो गया हमारे पास में। उसी तरह से एक और आएगा हमारे पास में, जैसे कि बोल दिया मैंने सल्फोनिक एसिड, इसमें एक ही वैलेंसी है, तो ये मोनोवेलेंट है, आजू में वैलेंसी, बाजू में कोई वैलेंसी नहीं है। बट मैं सल्फोनिक एसिड का ले लू एस्टर, सल्फोनिक एसिड का ले लिया मैंने एस्टर, तो आजू में भी वैलेंसी और बाजू में भी वैलेंसी, यानी ये क्या काम का हमारा, बाईवेलेंट हो गया हमारा। अगर सल्फोनिक हो सकता तो सल्फ्यूरिक भी हो सकता हमारा ना, तो सल्फ्यूरस वाला भी हो सकता है। तो सल्फ्यूरस वाला में क्या होगा हमारा, एक तरह के होता है, इस तरह से सल्फ्यूरस हो गया हमारा, ये हमारा काम का नहीं है, ठीक है, इस पे लोन पर आएगा यहाँ पे। इसमें देखोगे सल्फ्यूरस में इसी का एस्टर भी हमारे क्या होगा, काम का होगा। तो मेरे भाई आपको बात समझ आ चुकी होगी यहाँ पर कि जिनके पास में बाईवेलेंट है, जैसे कि हमारा ईथर, थायो ईथर, कीटोन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, अलग अलग फंक्शन ग्रुप ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि फंक्शनल ग्रुप वाले में से, मेटामेरिज्म में से ज्यादा प्रायोरिटी किसकी देती है, आप बोलना फंक्शनल ग्रुप की, आ रही बात समझ। तो पहले फंक्शनल ग्रुप देखा जाता है, तो 2 डिग्री अमाइन की 2-3 केस होने चाहिए, 2-3 एग्जाम्पल होने चाहिए, उसके अंदर होने चाहिए। 3 डिग्री को अलग एग्जाम्पल होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर एक साथ लिख दोगे तो फंक्शनल ग्रुप में कहलाएगा वो, ध्यान रखना। फिर यहाँ पे देख लिया हमारा कौन सा, एस्टर एनहाइड्रेट, कोई भी तरह का एस्टर, कोई भी तरह का हमारे क्या होगा, एस्टर आ जाएगा। आगे बात समझ, ये सारा आपके बाईवेलेंट हो गए, इनको जल्दी से एग्जाम्पल लिख दीजिए। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हमारे मेटामेरिज्म के बारे में। ध्यान रखना मैंने क्या समझाया था कि बाईवेलेंट एटम के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उसके आजू और बाजू, उसकी दोनों वैलेंसी, जो दोनों वैलेंसी पे उनके अल्काइल ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। जो एग्जांपल बताए उनमें से देखते हैं, जैसे पहला वाला ईथर बताता तो है, चेक करते हैं कि ये हमारे पास में मेटामेरिज्म में शो कर रहे कि नहीं कर रहे हो, और कंपाउंड अगर मेटामेरिज्म शो करेंगे
तो मेटामर जरूर होंगे। जैसे अगर देखा जाए इसमें कार्बन कितना 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी कि 4 कार्बन है, ऑप्शन है। ड्यू इसकी सिंगल दिख रही है तो यानी ड्यू इसकी 0 ही आ रही है, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस तरफ देखोगे मेरे भाई तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको कि ये वाला ग्रुप आपके पास में क्या दिख रहा है, यहाँ पे एथिल है। क्या ग्रुप है आपके पास में, इट इज एथिल। ये भी क्या हो गया हमारा एथिल। आ रही बात समझ में। इस वाले ग्रुप में हमने अरे इसमें क्या काम करना पड़ेगा, जैसे कि इसको ऐसा बना दिया, ठीक है, दोनों सेम ही बन गए थे, ये बना दिया। ध्यान से देखना यहाँ पे कि इसमें इस तरफ देखोगे तो क्या आएगा हमारा मैथिल हो जाएगा। क्या होगा हमारा मैथिल ग्रुप एक दिख रहा है, और ये वाला बताओ इसका नाम क्या होगा हमारा एन प्रोपाइल। क्या होगा हमारा एन प्रोपाइल ग्रुप हो गया। हाँ तो ये हमारा एक दूसरे के क्या है मेटामर्स है। अगला देखो इसमें एक तरफ क्या है मैथिल है, इसमें एक तरफ क्या आ रहा है आजू में आ रहा है मैथिल आ रहा है, बाजू में क्या आ रहा है हमारे पास में आइसोप्रोपिल। क्या आ रहा है आइसोप्रोपिल ग्रुप आ रहा है। तो अगर देखा जाए कि पहले वाले में दोनों एथिल एथिल, दूसरे वाले में मैथिल के साथ में एन प्रोपिल, इसमें मैथिल के साथ में आइसोप्रोपिल। कॉम्बिनेशन बिल्कुल अलग है, एकदम अलग ये कॉम्बिनेशन आ रहा है इनके पास में, यानी कि तीनों की तीनों मेटामर्स है, मेटामर में शो करते हैं। अगला वाला देखो कीटोन दे रखा हम लोगों ने, कीटोन में भी क्या कर रखा है, यहाँ पे इस तरफ देखोगे तो क्या आ गया हमारे पास में एन प्रोपिल आ गया है, इधर की तरफ क्या है हमारे पास में एक आ गया मैथिल आ गया, इधर देखोगे तो क्या आएगा हमारा एथिल आया है, इधर भी क्या है हमारा एथिल आया है। एक पॉसिबिलिटीज और बनती है इसकी, ठीक है, वो कौन सी होगी हमारे पास में कि हमने एक तरफ कर दिया है कौन सा मैथिल और दूसरी तरफ कर दो आइसोप्रोपिल। आ रही बात में, तो इसके टोटल 3 मेटामर बन जाएंगे। ये एकदम ऊपर वाले की तरह ही है, एन प्रोपिल मैथिल एथिल एथिल आइसोप्रोपिल एंड मैथिल। यहां देखो यहाँ पे एकदम सेम टू सेम कॉम्बिनेशन बिठा रखा हम लोगों ने। कौन सा वाला हो गया हमारे पास में इसमें ये जो पहला वाला है इसमें दोनों तरफ क्या हमारे पास में एथिल एथिल मैथिल एन प्रोपिल मैथिल आइसोप्रोपिल अलग है, यानी कि क्या होगा हमारे पास में ये मेटामर्स हो जाएंगे। यहां देखो इसके एक तरफ फेनिल है दूसरी तरफ साइक्लोहेक्सिल है, इसमें दूसरी तरफ एक तरफ साइक्लोहेक्सिल है ना, इसमें आजू में हमारा फेनिल था, इसमें बाजू में हमारा क्या है साइक्लोहेक्सिल है, बाजू में हमारे पास में क्या है यहाँ पर साइक्लोहेक्सिल, आजू में क्या हमारा फेनिल। तो बोलो ये मेटामर होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग वैलेंसी आ रही है। तो बेटा ये हमारा मेटामर नहीं होगा, ये दोनों क्या है आइडेंटिकल है, दोनों हमारे क्या हो जाएंगे आइडेंटिकल, है ना। क्यों होगा, अरे ध्यान से देखोगे, इसको घुमा दो ना रिंग को, इस रिंग को घुमा दोगे तो ये फेनिल इधर आ जाएगी, कोई चेंज थोड़ी होगा। अगर आपने इसको रोटेट कर दिया तो इधर आ जाएगा, लेकिन ऐसा इनके साथ नहीं किया जा सकता। ऐसा इनमें से किसी भी ग्रुप को घुमाओगे तो दूसरा नहीं बनने वाला है। आ रही बात में, ऐसा घुमाने पे चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों हमारा आइडेंटिकल, कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ आइडेंटिकल है, सेम मॉलिक्यूल जैसा है ना। अगला वाला देखो, अगला वाले में बात बिल्कुल सही है जो मैं बोला, आजू में इस बात धोखा नहीं दूंगा, पक्का प्रॉमिस है। ये हमारा कौन सा फेनिल है, दिख रहा है आपको एस्टर ग्रुप है हमारे पास, एस्टर के इस तरफ क्या है फेनिल है, एस्टर के ऑक्सीजन के साथ में क्या है साइक्लोहेक्सिल है, इसमें एस्टर में सीओ के साथ में साइक्लोहेक्सिल है, जबकि यहाँ पे फेनिल था उसमें क्या हमारे पास में, अरे यार यहाँ पे तो हमारे पास इधर रिंग आनी चाहिए, उस तरफ क्या है फेनिल रिंग आ गई है, तो फेनिल रिंग आ गया तो हमारे पास में अलग ग्रुप हो गया। तो ये वाला इसके सीओ के पास में फेनिल है, उसके सीओ के पास में साइक्लोहेक्सिल ग्रुप है, ऑक्सीजन के पास में साइक्लोहेक्सिल है, ऑक्सीजन के पास में फेनिल है, यानी कि हमारे कौन सा हो जाएगा मेटामेरिज्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कौन सा पढ़ लिया मेटामेरिज्म पढ़ लिया। एक बार जल्दी से समझ लेते हैं कौन कौन सा आइसोमेरिज्म होते हैं हमारे पास में। टोटल हमारे पास में 7 तरह के आइसोमेरिज्म होते हैं, ठीक है। 7 में से हमारा सबसे पहला आ गया चेन आ गया, चेन की लेंथ अलग होनी चाहिए। दूसरा आ गया हमारे पास में पोजीशन, यानी कि चेन की लेंथ सेम होनी चाहिए लेकिन ग्रुप की पोजीशन क्या होनी चाहिए अलग होनी चाहिए। तीसरा आ गया हमारे पास में रिंग चेन, यानी कि दोनों की ड्यू एटलीस्ट एक होनी चाहिए, एक ड्यू होनी चाहिए, 0 ड्यू वाला काम नहीं करता है। एक हमारा रिंग होना चाहिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक होना हमारा क्या होना चाहिए चेन होना चाहिए। अगला आएगा हमारा रिंग वाला बाइसाइक्लो स्पाइरो एंड मोनोसाइक्लो वाला, एग्जांपल अलग से बताया था। फिर आएगा हमने आज पढ़ा था कौन सा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में, फंक्शनल आइसोमेरिज्म दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या होने चाहिए अलग अलग होने चाहिए। मेटामर में बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होना जरूरी है। बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप कोई बोल दे कौन सा होगा, ईथर होगा, थायो ईथर होगा, कीटोन हो जाएगा, ये हमारे क्या होंगे बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे। तो उसके दोनों ही डायरेक्शन में दोनों ही वैलेंसी पे अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। अब हमारा एक लास्ट बचा हुआ है आइसोमेरिज्म, वो कौन सा बचा है टोटोमेरिज्म, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटोमेरिज्म में का जो जीओसी वाला पार्ट होता है वो इसी में करवाया जाएगा, तो उसके लिए कल एक अच्छा सा लेक्चर बनाएंगे, पूरा अच्छा डिटेल में लेक्चर बनाएंगे जिसमें सारे फैक्टर डिस्कस किए जाएंगे। कितने तरह के टोटोमेरिज्म होते हैं, उनमें स्टेबिलिटी का रूल क्या होता है,
किसकी इनोल कंटेंट ज्यादा होता है, किसका कीटोन कंटेंट ज्यादा होता है। नीट या जेईई में एक क्वेश्चन जरूर बनता है इसका, आ रही बात समझ में, और ये हमारा एलडीए कीटो में जाके काम आएगा। तो पढ़ेंगे तो हम टोटोमेरिज्म के बारे में, सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है, बट उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो कल का पूरा लेक्चर होगा हमारा टोटोमेरिज्म के ऊपर। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है, अगर बेटा समझ में आ चुका है आपको, यानी कि यहां तक पहुंच चुके तो आपको वैसे भी वीडियो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जितना हो सके हमारे वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, लाइक करिए दबा के ठोक के, और जितना हो सके सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं कल के लेक्चर में। और ये सब नहीं करोगे चलेगा, लेकिन होमवर्क करना जरूरी है। होमवर्क आपको थोड़ी देर में पिन कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है जी, ओके।